इतनी तो नीचे नहीं लग रही जितनी यहाँ गर्मी लग रही है। आग जैसे निकल रही है छत से। उफ, पता नहीं क्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे गाइस। जैसे ही मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ ऐसे ही गन्नू ऐसे हिलने लग जाता है। गन्नू को खुशी होती है, गन्नू को खुशी होती है। हाँ, गन्नू को खुशी होती है कि मम्मा ब्लॉग स्टार्ट कर रही है। और पता है बिल्कुल भी नहीं रह रहा नीचे। जैसे ही मैं बाहर जा रही हूँ ना रोना स्टार्ट कर दे रहा है। देखो ना, हाँ आँखें कैसी हो रही हैं इसकी। ये अकेले रह ही नहीं रहा बिल्कुल भी नहीं, मेरे पीछे पीछे लग जाता है ये। मैं जैसे अंशु से बोल रही हूँ ना इसे पकड़ना बाबू, मैं नहीं बाहर जा रही हूँ तो पहले ही समझ जाने लग गया है कि अब बाहर जा रही है, तो पहले शुरू हो जाता है जाने के लिए तैयार हो जाता है। देखो ना अभी करने नहीं दे रहा मुझे बात। क्या हुआ गन्नू, बात नहीं करनी मुझे? हाँ करनी है बाबू। ये देखो कैसे कर रहा है। अभी मैंने कुछ भी नहीं करा है, टाइम हो गया है 10 और नाश्ता पानी तो हमने कर लिया है पहले ही। इसके पापा के साथ कर लेते हैं, जब वो करते हैं तो 8:30 बजे खा लेते हैं खाना, तो हम भी खा लेते हैं रोटी और पराठे उनके साथ। ओहो गाइस, टाइम हो गया है 11 और अंशु नहा धो के तैयार होके अंशु जा रहा है ट्यूशन। और अंशु के ट्यूशन जाने के बाद मैंने गन्नू को सुला दिया था और उसके सुलाने के बाद सुबह का जो आटा बचा हुआ था तो मैंने उसकी पूड़ी बनाने लग गई थी। मैंने कहा जब तक सो रहा है तो फटाफट से बना देती हूँ खाना, क्योंकि आजकल ना मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं करने दे रहा है। जैसे ही मैं ना इसके साथ अगर लेटी रहूँगी बैठी रहूँगी तो खेलता रहेगा, और जैसे ही मैं निकलती हूँ ना बाहर काम करने के लिए तो रोना शुरू कर देता है। तो मैंने कहा जब तक सो रहा है तब तक फटाफट से सब्ज़ी भी चढ़ा दी थी मैंने। भिंडी कट करके रखी हुई थी तो सुबह मैं बना नहीं पाई, और तो मैंने कहा चलो अब बना देती हूँ फटाफट से सब्ज़ी। और मेरे सब्ज़ी छोंकने के बाद ही ना थोड़ी देर बाद ही गन्नू उठ गया था। गाइस खाना तो पूरी बना दी है मैंने और सब्ज़ी भी चढ़ा दी है। गन्नू उठ गया था पहले ही, है ना। हाँ देखो, जैसे ही मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना तो ऐसे पता नहीं इतना खुश कैसे हो जाता है, खुश हो जाता है। चलो अभी मैं ना लड्डू को नहला देती हूँ, क्योंकि लड्डू नहीं नहाया है और मैं भी नहीं नहाई हूँ। इनको नहला धुला के कर देती हूँ तैयार, उसके बाद ही और काम करूँगी। मैं तो बाद में ही नहाऊँगी खैर। गाइस यहाँ पे मैंने लड्डू को नहला दिया था और नहलाने के बाद टाइम मतलब ज़्यादा हो गया था 12:30 और अंशु भी आ गया था ट्यूशन से, तो फिर इनको लग गई थी भूख। फिर मैंने इनको खाना दे दिया था बिस्तरे में ही। आज मैंने बिस्तरा झाड़ा नहीं है तो मैंने कहा चलो पहले खाना खा लो उसके बाद ही करूँगी मैं अपना काम। फिर इन्होंने खाना वाना खाया और मैंने भी खा लिया था आज साथ के साथ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और मुझे भी लग गई थी भूख। फिर मैंने भी खाना वाना खाया और फिर फटाफट से यहाँ पे बिस्तरा साफ़ करने के बाद मैंने ना गन्नू को सुलाया। फिर गन्नू के सुलाने के बाद मैंने झाड़ू पोछा किया और झाड़ू पोछा करने के बाद टाइम हो गया था ज़्यादा। फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी और मैं नहाने के लिए गई तो उसी थोड़ी देर बाद ही गन्नू उठ गया था और इसके पापा भी आ गए थे ड्यूटी से। आज इसके पापा ना जल्दी आ गए थे ड्यूटी से।
गए दिन में तो पूड़ी बनाई थी, पर वो मैंने और बच्चों ने ही खा ली थी, तो इनके लिए 2 ही पूड़ी थी। तो मैंने कहा होगा नहीं इनके लिए, तो फिर मैंने आटा गूंदा और इनके लिए बनाने लग गई रोटी, क्योंकि सब्ज़ी तो है भिंडी की। तो फिर मैंने फटाफट से खाना बनाया और दे दिया था इनको खाने के लिए। इतनी तो नीचे नहीं लग रही जितनी यहाँ गर्मी लग रही है। आग जैसे निकल रही है छत से। उफ, पता नहीं क्या। गर्मियों में तो गर्मी हो रही होगी, है ना गन्नू? गम्मी लग रही है? गम्मी नहीं लग रही, गम्मी नहीं लग रही मेरे को पापा। हाँ, मुझे तो मजा आ रहा है, मजा। हाय गर्मी, उफ गर्मी। गाइस हम चले जाते हैं थोड़ी देर शाम के टाइम ना छत में, ताकि बच्चों का ध्यान ना इधर उधर हो जाए, क्योंकि नीचे रह के भी ना बच्चे बोर हो जाते हैं और फिर ना मतलब यहाँ लगे रहते हैं रोने पे। तो इसलिए इनको थोड़ी देर हम छत में लेके आ जाते हैं, क्योंकि हमारे इधर ना आसपास के पार्क नहीं है। पुस्ते पार है, पुस्ते पार बहुत दूर पड़ जाता है, तो वहाँ कौन ले जा रहा है बच्चों को। वहाँ तो हमारी हालत टाइट हो जाती है आने जाने में, तो इतनी दूर कौन जा रहा है। और यहाँ पे फिर थोड़ी देर हम छत में लेके आ जाते हैं इनको सब शाम के टाइम, तो इनका मन भी बहल जाता है। और जब भी लड्डू छत में आते हैं ना, तो पौधों में पानी डालने लग जाता है, और यहाँ पे पानी वानी दे के फिर खेलने लग गया था। और फिर इसके बाद चले जाएंगे हम नीचे। आज मुझे वैसी चीज़ तो बनानी नहीं है, क्योंकि बहुत लेट इन्होंने खाना खाया था, तो बच्चों के लिए ही बनाऊँगी खिचड़ी विचड़ी। और यहाँ पे मैं काजल लगाई थी बहुत दिनों के बाद, तो आँखों से ना आंसू निकल लेते। और यहाँ पे मैंने खिचड़ी बना दी थी और बच्चों को दे दिया था खाने के लिए। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आया मेरा छोटा सा, तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।